इस बेशकीमती तोहफे की खासियत की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसका केस 41 मिलीमीटर का है और ये 9.5 मिलीमीटर मोटी है। इसमें नीलम क्रिस्टल बैक और स्क्रू लॉक क्राउन है। इसे ऑडेमर्स ब्रिगेड कंपनी ने बनाया है। अंबानी फैमिली की भव्य शादी के कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। प्री वेडिंग से लेकर रिसेप्शन तक करीब 7 महीने तक चले। इस भव्य कार्यक्रम में देश विदेश से दिग्गजों का जमावड़ा हुआ था। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी की चर्चा दुनिया भर में है। अनंत अंबानी ने बारात में शामिल कुछ दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर 2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट की है। इस घड़ी की खासियत की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसका केस 41 मिलीमीटर का है और ये 9 मिलीमीटर मोटी है। इसमें नीलम क्रिस्टल बैक और स्क्रू लॉक क्राउन है। इसे ऑडेमर ब्रिगेड कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी लग्जरी घड़ी ही बनाती है। अनंत अंबानी ने इस घड़ी को 25 खास दोस्तों को दिया है। आइए अब जानते हैं इस लग्जरी घड़ी के पर कितना टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स की ओर से कुछ खास गिफ्ट को टैक्सेशन से बाहर रखा गया है, जैसे शादी के मौके पर मिला गिफ्ट, रिश्तेदारों से पैसे आदि। अनंत राधिका की शादी में मिले गिफ्ट और रकम को टैक्स के तहत नहीं रखा जाएगा, लेकिन रिटर्न के तौर पर दिए गए गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। अनंत ने अपने दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर घड़ी दी है, जिस पर टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स के मुताबिक अगर जन्मदिन, सालगिरह और दोस्तों से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कोई एसेट मिला है तो वह टैक्स योग्य होता है। टैक्स छूट केवल तभी लागू होती है जब रिटर्न गिफ्ट पर कुल प्राइस एक साल में 50,000 रुपए से ज्यादा ना हो। एक बार यह लिमिट क्रॉस हो जाती है तो पूरे अमाउंट पर टैक्स के तहत आती है। इस लग्जरी घड़ी के मामले में पूरे 2 करोड़ के इनकम पर टैक्स लागू होगा, यानी अब इन लोगों को टैक्स का भुगतान भी करना होगा। एनुअल इनकम में जुड़ेगी घड़ी की रकम। taxbuddy.com के संस्थापक सुजीत मांगर ने बताया कि राधिका अनंत अंबानी की शादी में दोस्तों को मिली घड़ी टैक्स योग्य होनी चाहिए। अगर ये घड़ियां अनंत अंबानी ने शाहरुख, रणबीर आदि के नाम पर खरीदी है तो उन्हें इसके मार्केट वैल्यू पर टैक्स देना होगा, क्योंकि इसे कैश गिफ्ट के तौर पर माना जाएगा और ये कैश आपको टोटल एनुअल इनकम पर जुड़ेगा। ऐसे में सालाना कुल इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लागू होगा।